प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अपने साथियों के साथ आए थे। वो मठ से पहले से ही लंबे समय से जुड़े हैं और पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ श्री विद्या मठ में, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर आपने देखा कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला है दिन प्रतिदिन जो है गर्माता हुआ दिख रहा है। कल जो है सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह और तमाम जो वकील वरिष्ठ है वो आके इनसे मिले हैं। और आज बता दें कि अजय राय यहाँ पे आए थे अपने प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस के साथ, उनसे बातचीत की। हम उनसे बात करेंगे क्या बात हुई और आगे का उनका जो क्या स्टेप होगा। साथ ही साथ शंकराचार्य से भी हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, तस्वीर कुछ लोगों ने हमको भेजी और उस तस्वीर में ये दिखाया गया कि जो लोग इस समय जांच कर रहे हैं उनके अधिकारी और जिन्होंने शिकायत की है वे व्यक्ति दोनों एक साथ केक काट करके और ताली बजा करके उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पहले से ही इनके अंदर आपसी मित्रता भाव परिलक्षित हो रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि जब ये पहले से ही मिले हुए हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव भी रखते हैं तो ये गठजोड़ कैसे न्याय होने देगा। तो इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हमने जो लोगों की भावना है वो आपके सामने रख दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अपने साथियों के साथ आए थे। वो मठ से पहले से ही लंबे समय से जुड़े हैं और आते ही रहते हैं हर समय। जब गंगा जी का आंदोलन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया था तब वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी हमारे आंदोलन के साथ थे। तो वो उचित अनुचित के साथ विवेक करके सदा उचित के साथ रहते हैं। तो वो आए थे, वो प्रयाग भी गए थे हमारे पास, आज वो यहाँ पर भी आए थे। उनका ये कहना था कि जो ये कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पाप हो रहा है और हम लोग बहुत दुखी हैं। तो ठीक है, उनकी भावना उन्होंने प्रकट की, हमने उसको सुना और हमने उनको कहा कि धैर्य धारण करिए और ये जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है इसके बारे में विद्वानों से कहिए कि वो दुरुपयोग कानून का ना होने दें। नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, हमारी कोई अकेले में चर्चा नहीं हुई है। सारे प्रेस के लोग आप लोग सुन ही रहे थे जो हमारी उनसे चर्चा हुई। कोई धरना प्रदर्शन की बात हमसे उनकी नहीं हुई है। अभी हमारी जानकारी में नहीं है, कुछ पत्रकार बंधु ये बात बता रहे थे, लेकिन अभी हमारी वकीलों से बात हुई नहीं है। हमने कहा था कि हमारे अधिवक्तागण का पैनल हमने बना दिया है, वो लोग जो उचित है वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये तो है ठीक, धीरे धीरे जो झूठ है ना उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, तो धीरे करके उसकी असलियत तो खुली जाएगी। उगरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि ने झूठा वेश धारण किया था, बाद में कलई खुल गई थी। रावण ने झूठा वेश धारण किया था, कलई खुल गई थी। राहु ने देवताओं के बीच में जाके देवता वेश धारण करके अमृत पीना चाहा था, उसकी भी कलई खुल गई थी। तो जो झूठ करके आगे आएगा उसकी कलई तो एक दिन खुली जाएगी। हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग ही बार बार कहते थे कि अब आ रहे हैं। हमारे पास तो हमने शुरू से ही बता दिया था कि कोई सूचना नहीं है और हम अपने काम में लगे हुए थे। बात यह है कि तस्वीर खुद बता रही है, देख लीजिए आप, यही तो तस्वीर है। इस तस्वीर में जो शिकायतकर्ता आशुतोष हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो इस समय इलाहाबाद में जो प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों मिलकर के उत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका परस्पर हार्दिक प्रेम स्नेह पहले से ही बना हुआ है। भाई कहानी तो यही है और ये सब चित्र आदि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो तो यही बात कह रही हैं। इसको लेके क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रहा है। ब्रिजेश पाठक द्वारा पाठकों का सम्मान भी किया गया। ब्रिजेश पाठक को यहाँ आके माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के सम्मान करना है। आपके अगला ये कदम क्या होगा, इसको कैसे आप लोग हमारे एक जो सनातनी लोग हैं वो पूरी तरीके से जो शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, हम सब लोग पूरी तरीके से साथ खड़े हैं और कल 75 जिले में हमारे कांग्रेस के लोग पत्र रख देंगे प्रधानमंत्री को। जैसा कि आपने अजय राय जी को सुना कि जो उन्होंने कहा कि 75 जिलों में वो जो यात्रा करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि जो मामला है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही साथ अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि ये इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी कार्रवाई होगी उसमें वो जो है सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन ये जो मामला है गर्माता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि अब देखना होगा इसमें प्रशासन और सरकार क्या नया रुख लाता है और इस पे क्या अगला कदम होता है। हमारी जो नजर है इस पे बनी हुई है। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान,
रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।